Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. कभी सोचा है ये भी या जन्म मरण करते ही रहना है या इससे छूटना है? उपाय क्या है? बड़ा सरल और सीधा उपाय है। एक शब्द मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सुना और अब भी पढ़ता और सुनता हूं। ये वचन है गुरुगम। एक शब्द आपने सुना होगा, गुरुगम। शास्त्र में सब है, शास्त्रों में सब है, लेकिन गुरुगम यानी गुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान, गुरु के द्वारा जो गुरु के पास में है वह आपके और हमारे पास में नहीं है। इसीलिए अपने भटक रहे हैं और वो बहुत सरल है। आप प्रार्थना में रोज बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, वह भी बोलते हैं और ये प्रार्थना वर्षों से चली आ रही है, ये भी चली आ रही है, वो भी आ रही है। आपने उन प्रार्थना में से क्या पकड़ा? या रोज पाठ ही करते हुए जैसे तोता पाठ करता है, राम 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 बोलता है, वैसे अपने भी उन शब्दों का पाठ करते हैं या कुछ और भी करते हैं? तोता रटन कहते हैं, एक तोता रटन। ये क्षमापना का पाठ कितना टाइम हो गया आपको और मेरे को कराते कराते, हमारे को और आपको करते करते भी कम से कम 2-3 साल तो हो गए होंगे। आया क्षमापना का पाठ अपने जीवन में? नरसिंह मेहता बहुत भगत हुए और भक्तों में आता है। भक्तों में आता है। क्यों आता है भक्तों में? कि वो भक्ति करते हैं परमात्मा की। इसलिए नरसिंह मेहता ने एक बहुत छोटी सी बात कही है, 3 लोक मां सब में बंदे, निंदा न करे कोनी। एक शब्द में बहुत कह दिया, 3 लोक मां सब में बंदे। ये 3 लोक है, आकाश, स्वर्ग, नरक और मरते लोग। 3 लोक मां सब में बंदे, निंदा न करे कोनी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये किसका शब्द है? ये कोई भगवान महावीर का नहीं है और भगवान बुद्ध का नहीं है, भगवान कृष्ण का नहीं है। ये बोल रहा है, एक भगत बोल रहा है जिसका नाम है नरसिंह मेहता। भक्त बोल रहा है। भक्त में और भगवान में एक स्थिति पर जाने के बाद में कोई अंतर नहीं रहता। भक्त ही भगवान बनता है। भगवान पहले भक्त बनते हैं और फिर बाद में क्या बनते हैं? पहले सीधे ही भगवान नहीं बनते हैं कोई भी। पहले भक्ति और फिर शक्ति। पहले भक्ति और फिर मूल चीज है। तो भगवान की भक्ति, नरसिंह मेहता भक्त थे और यूं कह दें भगवान भी थे। ये उनका एक छोटा सा वाक्य, सकल लोक मां सब ने बंदे। इस संसार में सब बंदनीय, नमस्करणीय, नमस्कार करने योग्य। कौन नहीं है? एक वृक्ष भी नमस्कार करने योग्य है, मिट्टी भी नमस्कार करने योग्य है, जल भी नमस्कार करने योग्य है, अग्नि भी। इसीलिए अग्नि को देवता मान करके आज भी कुछ लोग हैं अग्नि को देव मानकर पूजा करते हैं। और ये बहने आजकल तो अब मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हम बच्चे थे देखते थे, पहले रोटी बनाते तो थोड़ी सी निकाल करके चूल्हे पर रखते थे, क्योंकि देवता है। आज रखते हैं? कोई रखते हैं या पेट में रखते हैं? अग्नि भी देवता है, पानी भी देवता है, जल भी देवता है, मिट्टी भी देवता है,
चींटी भी देवता है और मनुष्य भी देवता है। सकल लोक मां सबने बंदे निंदा कोनी। वैष्णव होना भी सरल नहीं है। कोई अपने को कह दे कि मैं वैष्णव हूं, लेकिन वैष्णव होना सरल नहीं है। जैन होना सरल है, बहुत सरल है। कहना सरल है। किसी पंथ को पकड़ लिया, कहीं गए किसी धर्म को और अपने जैन हो गए, चाहे वो तेरा पंथ हो, चाहे स्थानक वासी हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे और कोई भी हो, पकड़े और पकड़ने के बाद में बंध गए। ये आदमी किसी को पकड़ता है तो वो आदमी बंध जाता है, बंध जाता है। मुक्त होने के लिए इन सारे बंधनों से आदमी को मुक्त होना होता है। पंथ से भी मुक्त होना होता है, संप्रदाय से भी मुक्त होना होता है। तब कोई बीच आपके भीतर जाएगा। सकल लोक मां सब न बंदे। श्रीमद रामचंद्र जी ने एक काव्य लिखा है, आपने कई बार पढ़ा होगा और लोगों के पास में होगा भी। शिक्षा पाठ, मोक्षमाला में एक 67 पाठ था, 67 67वां शायद पाठ था। वो पाठ उन्होंने गद्य में लिखा, स्याही ढुल गई, लिख रहे थे, स्याही थी वो पत्ते पर ढुल गई तो वो मिट गया। तब फिर उन्होंने एक पद्य लिखा है, पद्य में लिखा है, बहुत छोटा है, याद करने जैसा भी है और केवल याद करने से तो नहीं होगा, उसका अर्थ भी हृदयंगम करना होगा, भीतर ले जाना होगा, तब उसमें से एक पद्य भी काम कर देगा। मोक्ष में जाने के लिए बहुत ज्यादा शास्त्रों की जरूरत नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई बहुत शास्त्रों को बहुत गहरा ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान है, ये भी काम कर देगा। आप सबको नमस्कार करते जाओ, ये भी कर देगा। एक पंथ भी हुआ, एक ऐसा उनका यही नियम था, जो भी देखे उसको नमस्कार करना, नमस्कार करना। वृक्ष को देखा, वृक्ष को नमस्कार, आदमी को देखा, आदमी को नमस्कार, गाय को देखा, गाय को नमस्कार, चिंटी को देखा, चिंटी को नमस्कार। क्यों? तो गाय को गाय नहीं देखती, चिंटी को चिंटी नहीं देखती, वृक्ष को वृक्ष नहीं देखते, वो देखती है ये भी क्या है? आत्मा। ये भी आत्मा है, ये भी परमात्मा है। परमात्मा को देखते देखते आदमी परमात्मा हो जाता है। सोहम इत्य आत्म संस्कार है। सोहम जो उच्चारण करते हैं हम, इसका अर्थ क्या है? मैं वही हूं, जो परमात्मा है वही मैं। मेरा और परमात्मा में, मेरे और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। भेद है तो एक ही बात का है, परमात्मा पूर्ण है और अपने अपूर्ण है। सब में ब्रह्म है, कहते हैं सब में ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब आत्मा, ब्रह्म का मतलब परमात्मा। ये जैन शास्त्रों में भी, जैन संतों ने भी दिए है, परमो बंधो मुनेयब। सब में परमात्मा को देखना, परम ब्रह्म यानी परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। ये अनुभव बहुत काम कर देगा। इतने जीवन में सरलता आ जाए, इतना सीधापना आ जाए, हम सब में परमात्मा का दर्शन करें, फिर कोई किसी की निंदा करेगा? आप में भगवान है, मेरे में भी है, इनमें भी है, नहीं तो मैं किसी की निंदा करूंगा। इनकी निंदा करने का मतलब है अपनी निंदा करना। जो दूसरों की निंदा करता है वो अपनी निंदा करता है। दूसरों को बुरा कहता है वो अपना बुरा है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ने दिशे कोई। जो दिल खोजू मारो तो मुझसे बुरो ने कोई। क्या देखना चाहिए? आज ये नवरात्रि का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। नवरात्रि का ये तो ऐसे तो कभी होता नहीं, अपने कर लें ये एक अलग बात है।
सदा ही नवरात्रि है।